नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जोहार। आपका अपना चैनल किसान पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं भैया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं जनवरी का जो है 1 जनवरी का ये मक्का है। और इस मक्के में अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होना चाहिए और सबसे बेहतरीन किसान भाइयों के लिए कौन सी पॉइंट होना चाहिए, कौन सी बात होनी चाहिए जो किसान भाइयों अनेकों और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाए और खेती से ही अपना उम्मीद बना कर रखते हैं किसान भाइयों, और उनकी उम्मीद एकदम 100% पूरा हो। तो चलिए, वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ये वीडियो को एक काम आ सके। तो मैं आप लोगों को दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जनवरी का ये मक्का है और जनवरी का मक्का में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होगी और कौन सी आपके लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद बात हो, उसके लिए मैं ढूंढ करके बहुत अच्छा कंटेंट लाता हूं और आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये जनवरी का पहला मक्का है और जनवरी का ये पहला मक्का है। और जनवरी का पहले मक्का में आपको क्या करना होगा? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अभी तो गर्मी का सीज़न चल ही रहा है, मक्का को ज़्यादा गर्मी चाहिए और गर्मी भी उतना नहीं चाहिए जितना उसको ज़रूरी है, उतना ही चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं कह रहा था कि आप जनवरी का मक्का को किस तरह से जो है ना, मतलब कि जनवरी में अगर आप 1 जनवरी में लगाए हैं और अभी आपका मक्का में भुट्टा देने की अवस्था में है, तो आपको क्या करना होगा? अभी भुट्टा देने की अवस्था में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंचाई पे पूरी ध्यान रखना है किसान भाइयों। और इस तरह का मक्का में खास करके आपको सिंचाई में ध्यान रखना है, एकदम पूरी की पूरी ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, आप अगर भुट्टा को आप सॉलिड देखना चाहते हैं, बेहतरीन उसका दाना हो, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ जड़ पे फर्टिलाइज़र डालना है। और कौन फर्टिलाइज़र है? उसको नाइट्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन को क्या है? वो यूरिया है। यूरिया आप अगर डालते हैं इसका जड़ पे, तो क्या होता है कि आपका जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा आपका सॉलिड निकलेगा। और जो भी भुट्टा निकलेगा, एक पौधा में आपका मान लीजिए कि दो भुट्टा निकले या 3 भुट्टा निकले, वो सॉलिड होगा और बेहतरीन होगा भाइयों। आप लोग देख सकते हैं अभी भुट्टा देने की अवस्था में है। ये पौधा को आप देख लीजिए, ये पौधा अभी भुट्टा देने की अवस्था में है। और इसमें आपको अभी गर्मी का सीज़न में पूरी सिंचाई का ध्यान रखना होगा किसान भाइयों। इसलिए कि अगर सिंचाई में ज़रा सा आप इधर उधर कीजिएगा, तो अभी पछिया चल रहा होगा, अप्रैल महीना चल रहा है और पछिया का सीज़न है और पछिया चल ही रहा होगा। तो पछिया से बचाने के लिए आपको सिंचाई तो बड़ी महत्वपूर्ण है। और मक्का को खास करके क्या चाहिए मित्रों? मक्का को आपको जो है ना, सिंचाई जो है ना, पानी उसको इतनी चाहिए ताकि वो कभी भी पानी से कम नहीं हो, नहीं तो क्या होगा कि सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तो आपका भुट्टा सॉलिड नहीं निकलेगा किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको पूरी ध्यान रखना होगा सिंचाई में। और जहाँ तक अगर आप भुट्टे को सॉलिड देखना चाहते हो, सॉलिड निकलना मैंने सॉलिड निकले, इसके लिए आपको जो है ना फर्टिलाइज़र डालना होगा। और मैंने आपको फर्टिलाइज़र बता ही दिया है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जनवरी का मक्का भी बड़ी बेहतरीन मक्का होता है। आप पूरी ध्यान दे करके किसान भाइयों आपको करना है, इसलिए आप लोग पूरी ध्यान से कीजिएगा। और आप देख लीजिए भुट्टा देने की अवस्था में है और भुट्टा अभी दे ही रहा है। तो इसमें सॉलिड क्या है ना, कि अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र से आपको क्या होगा कि इसमें अगर 2 भुट्टा निकलेगा तो इसमें क्या है कि पूरी की पूरी दोनों के दोनों सॉलिड निकल जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों पूरा ध्यान रखिएगा। आप अगर कोई भी खेती करते हैं तो खेती में क्या होता है ना कि आपको पूरा ध्यान रखना होगा और पुख्ता उसमें जो है ना जानकारी भी होनी चाहिए। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं कि आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आपको फ़ायदे होगा। और आप लोग ज़रूर अपना खेती पे ध्यान रखिए, क्योंकि किसान का कोई दूसरा बिजनेस नहीं होता है। किसान जो होता है ना, उनका कोई दूसरा
विषय नहीं होता है, सिर्फ खेती ही खेती होता है। खेती से ही पालन पोषण खाना पीना हर चीज़ होता है। पढ़ाई लिखाई अपने बाल बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ जो है ना इस पे डिपेंड, खेती पे ही डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग जो है खेती पे ध्यान पूरा रखिएगा किसान भाइयों। और नहीं तो खेती एक ऐसा चीज़ है, अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या होगा किसान भाइयों कि आपकी खेत जो है ना बर्बाद हो सकता है, आपको नुकसान सालों का नुकसान जा सकता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अंत में मैं यह कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बात है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। लोकल चैनल है, बेहतरीन चैनल है और इसमें सिर्फ जो है ना किसानों की बात होती है और किसानों के लिए बात होती है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।